अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। सुबह हो गया है, सहरी का टाइम हो गया है और अब्दुल्ला आज रोज़ा रखने वाला है। इसके लिए सहरी के टाइम में अब्दुल्ला सोया हुआ नहीं, जगा हुआ दिख रहा है। तो आज उसने खुद ही आके बोला कि मैं आज रोज़ा रखूँगा। रात में ही बोल दिया था क्योंकि छुट्टी था, उसको स्पोर्ट्स भी नहीं था और स्कूल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, आराम से घर पे था। तो वो बोला मैं रखूँगा। तो इसके लिए हम लोग भी कोई टेंशन नहीं लिए, देखते हैं अभी क्या करता है। रोज़ा रखने में परेशान करेगा तो अब बच्चों को तो आदत तो डालना ही पड़ेगा ना, तो देखते हैं बोल के। तो फिर मैंने जो घर में रखा हुआ था छोले मसाला, चना मसाला जो बोलते हैं, वो रखा हुआ था। मैंने रोटी बना ली थी और कड़कती भड़कती चाय भी बना ली थी सबके लिए। तो हम लोग ने सहरी करके सो गए थे, सो के नमाज़ पढ़ लिए थे। फिर देखो अब्दुल्ला भी नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहा है, हम सब मिल के नमाज़ पढ़ रहे। फिर हम लोग फिर से सो गए थे दुआ करके। फिर हम उठ के मुझे जाना था बाहर, क्योंकि मुझे और नुहा को हेयर कटिंग करना था और हेयर स्पा करना था। बहुत ज़्यादा टेंशन था, तो इसके लिए मैं और नुहा निकल गए थे हेयर कटिंग और हेयर स्पा के लिए। तो वहाँ पे एकदम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और अच्छा, बहुत ब्यूटीफुली करते हैं और बहुत फ्रेंडली भी है। तो वहाँ पे गए थे हम दोनों करके। वहाँ से हम लोग उतर के गए अंदर गए लिफ्ट में, लिफ्ट से वहाँ पहुँचे। फिर अंदर ज़्यादा कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा क्लिप से वो उनसे पूछ के निकाली थी, वो भी नुहा के हेयर कटिंग के वक्त, क्योंकि मेरे हेयर कटिंग के वक्त मैं बिज़ी थी, तो इसके लिए मैं निकाल नहीं पाई। तो नुहा और मेरा हेयर कटिंग अच्छे तरीके से करने के लिए हम लोग वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ पे हम लोग ने सब कटिंग वटिंग करे, सब कुछ किए। फिर बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स देखने को मिला हम दोनों को, क्योंकि जो करते वो प्रोफेशनल, पूरी तरीके से प्रोफेशनल्स है वहाँ पे। इतना अच्छा करके छोड़े। आप लोग को मैं सिर्फ नुहा का एक छोटा सा क्लिप बताऊंगी जब हो जाएगा तभी, क्योंकि मैंने निकाली नहीं थी, तो इसके लिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वीडियो। मैंने उसका छोटा सा एक क्लिप निकाली हूँ, तो आपको लास्ट में, इसके बाद में, कटिंग होने के बाद में मैं आपको बताऊँगी। तो ये नुहा का जो कटिंग करने के पहले जब उसको हेयर वॉश कर लेके आए थे, और ये रहा नुहा का हेयर स्पा होने के बाद का लुक। और इतना ही मैं निकाल पाई क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि मुझे घर पे आके कोई काम नहीं हुआ था। घर पे आके जो है बर्तन साफ़ सफाई करना था, घर की साफ़ सफाई, फिर इफ्तारी का रेडी भी करना था, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी उठ के चले गए थे। 10 बजे ही वहाँ पहुँच गए थे। तो ये सुबह का जो हल्का फुल्का सा जो धूप है वो है। तो हम लोग ने वहाँ से हम लोग निकले घर के लिए। घर जाके पहुँचे, बहुत थक गए थे वैसे भी। तो बाहर अब्दुल्ला सो के उठा था, और अब्दुल्ला के बारे में ये पता चला कि जब तक हम लोग घर पहुँचे थे 3 बज गया था, तब तक भी वो एक बार भी बोला नहीं कि भूख या प्यास लगी है। तो हम लोग को बहुत प्यार आया, तो उसको ऐसे ही उठा के लेके चली गई थी उसकी दीदी। और मेरा बच्चा रोज़ा रख के बैठा हुआ है, फर्स्ट रोज़ा। और फिर घर की साफ़ सफाई तो आया तो क्लीन कर दी थी, घर को झाड़ू लगा के, पोछा लगा के रखी थी। फिर नुहा ने बर्तन सब साफ़ करी, मैंने खाना बनाई, और मैं बनाई थी कप्सा राइस और चिकन फ्राई। और उसके बाद हम लोग सब सारी इफ्तारी की सामान लेकर हम लोग बैठ गए थे दुआ करने के लिए अल्लाह से, क्योंकि इफ्तारी के पहले जो दुआ करते हैं वो कबूल होता है। क्योंकि अल्लाह उस टाइम पे जो लोग भूखे होते हैं, जो भी रोज़ा रखते हैं, सब भूखे होते हैं, और उस टाइम की जो दुआ होती है वो अल्लाह एकदम करीब से सुनता है और जल्दी कबूल करता है। सारे लोग उस टाइम में बैठ के ज़रूर दुआ कीजिए, और सारे जो लोग हैं अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और सारे लोगों के लिए, और स्पेशली फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि वहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा जो इफ्तारी हुआ, फिर मैंने डब्बे में खाना पैक करके ले ली कोचेस के लिए। मेरा ऐसा ये था कि हमारे घर का खाने का जो टेस्ट है वो भी उनको मैं टेस्ट करवाऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते बच्चों के पीछे, सारे बच्चों के पीछे। तो मेरा ऐसा दिल था कि उनको ऐसा मेरे घर का जो खाने का जो टेस्ट है मैं उनको करवाऊँ। तो इसके लिए मैंने डब्बे में पैक करी, जो फ्रेंच फ्राइज़ घर पे ही बनाई थी मैंने वो, और खप्सा राइस और चिकन फ्राई, और उसके साथ जो अरबी में इसको दक्कूस बोलते हैं, टमाटो का। तो ये वाला जो सॉस है मैंने वो भी डाल दी थी। ये तीखा होता है थोड़ा, चावल के साथ में अच्छा रहता है। तो ये मैंने उसके ऊपर डाल के पैक करके मैं लेकर गई बच्चों को फुटबॉल में।
तो इनका फुटबॉल का जो सेशन हुआ मैं उसके बाद ही देना था, क्योंकि कोच जो रहते हैं सब सारे कोचेस बिज़ी रहते हैं बच्चों को प्रैक्टिस देने में, तो बच्चों को सिखाने में। तो इसके लिए मैं सिर्फ पैक करके सिर्फ लेके गई थी और वहाँ जाके बैठी हुई थी सब लेकर। और ये रहे हम पहुंच गए थे फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। और अंदर जाते हुए देखो मेरे दोनों बच्चों की मस्ती चालू है। ये जा रहे हैं फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए और यहाँ पे चलते चलते खेल रहे बास्केटबॉल। तो मैं उनको वही चिल्ला रही थी। फिर उनको अंदर भेजी मैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। ये रहा अब्दुल्ला और रोबाजू अक्सा का प्रैक्टिस हो रहा था। फिर मैं वहाँ से घर पहुँच गई थी, खाना मैंने कोचेस को दी थी। फिर घर पहुँच के देखी बच्चों का पढ़ाई था, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 2 दिन के बाद से, तो इसके लिए घर पे आ गई थी। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो, सारे लोग वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। और लाइक करोगे तो मुझे भी और ज़रा मोटिवेशन होगा। तो लाइक करना ज़रूर ना भूलें और कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।